ग्राम पंचायत सोमलपुर के अंतर्गत आने वाली दीपदर्शन कॉलोनी के बाशिंदे सड़क और नालियों के निर्माण न होने की वजह से सड़क और नालियों का निर्माण न होने की वजह से परेशानी भुगत रहे हैं। मुख्य रूप से बारिश के दिनों में सबसे बुरा हाल हो जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मंगलवार को पहली दफा जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीओ प्रताप सिंह रावत और वार्ड पंच सद्दाम ने शिरकत की। इस दौरान जन सुनवाई में मौजूद लोगों को बीडीओ ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया, साथ ही जनता की समस्याओं को भी सुना। ज्यादातर समस्या सड़क और नाली के निकास की नजर आई, जिसकी वजह से पानी भरने के कारण लोगों को खासी परेशानी होती है। कॉलोनी में सड़क का निर्माण नहीं हुआ और न ही नालियों का साफ सफाई का कार्य भी बेहतर नहीं किया होता। बारिश के दिनों में हाल बेहाल है, जिसकी वजह से लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। सर, ये ग्राम पंचायत सोमलपुर की दीपदर्शन कॉलोनी है और यहाँ पे पहली बार पंचायत के द्वारा जन सुनवाई रखी गई है। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर कॉलोनी की जितनी भी समस्याएं हैं, नाली है, रोड है, बिजली लाइट है, उनकी समस्याओं को दूर करना है। अभी सभी कॉलोनियों के अंदर यहाँ पर जो मूलभूत समस्या देखी जा रही है, जिसमें गली नंबर 18, गली नंबर 7, इनकी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, जहाँ पर बारिश के अंदर तो जिसमें हम आने जाने की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दूसरा, हमने ग्राम विकास अधिकारी साहब से एक डिमांड रखी है कि हमारे दीपदर्शन कॉलोनी के अंदर अभी जैसे ये जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा गया है, तो 2 दिन से काफ़ी बड़ी समस्या थी यहाँ पे कि हम ये मीटिंग कहाँ रखी जाए, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सामुदायिक भवन है, ना यहाँ पे कोई आसपास में शमशान की भूमि चिन्हित की गई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। 13 सालों से यहाँ रह रहे हैं और हमारे को आज तक कोई जो प्रशासन से जो सुविधाएं मिलती है उससे सबसे वंचित है। यहाँ तक कि घर के सामने इतना पानी भरता है, मेरे घर की स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे बाढ़। हर साल 5 सालों से मैं इस स्थिति से जूझ रही हूँ। मेरा नाम कौशल्या है और मेरे को जब पहले मैं गई थी पंचायत में तो मुझे आश्वासन दिया गया था कि आप एनओसी ला के दो। मैंने एनओसी ला के दी, उसके बावजूद 1.5 साल से कोई वर्क नहीं हुआ। 1.5 साल से कोई वर्क नहीं हुआ और 1.5 साल से मैं इसी चीज से जूझ रही हूँ कि जैसे तैसे। लेकिन मैं लेडीज अकेले क्या कर सकती हूँ? मैं जितना मेरे से हो रहा है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। 181 पे भी मैंने कॉल किए, 181 से भी मुझे कोई सुविधा नहीं मिली और वहाँ से भी मेरे को कोई ऐसा अच्छा जवाब नहीं मिला कि जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊँ। कार्यक्रम तो ये नहीं है, लेकिन ये मैंने व्यक्तिगत अपनी एक जन सुनवाई का कार्यक्रम बनाया है कि यहाँ के जो कॉलोनी के लोग हैं, पंचायत जो क्षेत्र है, वो पंचायत जो भवन है वो काफ़ी दूर पड़ता है और लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव था, मैंने वार्ड पंच श्री सद्दाम जी से बात करी और इनको बताया हुआ है कि आपके वार्ड की जो कॉलोनी बसी हुई है काफ़ी क्षेत्र में फैली हुई है, तो उन लोगों को एक जगह एकत्रित करके अपन उनकी समस्या सुन सकते हैं और उनके बातों पे विचार कर सकते हैं कि उनकी मौन समस्या क्या है। क्योंकि बरसात के समय में एक बार दौरा गया था, जो उस टाइम में पानी काफ़ी कॉलोनी में भरा हुआ था और उनका जो उस टाइम निकासी का कोई स्थान नहीं था। तो उसके लिए हम देखें बरसात से पहले इसमें कोई उपाय सोचें ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और दूसरी बात, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, पेंशन योजना है, पालनहार योजना है, प्रसूति योजना है, और भी जो योजनाएं चल रही है वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। क्योंकि ग्राम पंचायत पूरे क्षेत्र में हम पूरी को जांच नहीं कर पाते हैं, तो अभी भौतिक सत्यापन भी पेंशन का हम कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर वहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मोहल्ले में जाके लोगों के वहीं जाके भौतिक सत्यापन कर लें। सबसे बड़ी यहाँ कॉलोनी में जो अभी पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, नालियों की समस्या है। उसके लिए पहले ये अंदर की जो नालियाँ ना बनाकर ये सबसे बड़े नाले का निर्माण है, जो मेन रोड पे नाले का निर्माण है। अभी उसका जैसे विकास अधिकारी जी ने बताया, उसका अभी अवलोकन करके उसको जहाँ से निकल सकता है वहाँ से उस नाले को सर्वप्रथम किसी भी योजना में कराने के लिए वो कार्य किया जाएगा और उसके लिए बाद में जो नालियाँ है उस नाले से जोड़ दी जाएगी। सबसे बड़ी कॉलोनी की समस्या, सबसे बड़ी यही समस्या है। उसके बाद में कुछ ये जैसे 18 नंबर गली है, 10 नंबर गली है, 13 नंबर गली है और 7 नंबर गली है। इसको भी अभी जैसे एक्शन प्लान में, नरेगा एक्शन प्लान में भी लिया गया है और उसको इंकित करा दिया गया है। अब ये जिससे भी अगले प्रोसेस में इसको स्वीकृत करा लिया जाएगा। इस तरह से पहली दफा जन सुनवाई आयोजित कर जनता को भी उम्मीद बंधी है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर अजमेर आए थे और उन्होंने रिट कार्यालय में पंचायत राज विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्तर के अधिकारी गाँव में ही रुककर लोगों की समस्याओं को सुने और उन्हें राहत पहुँचाने का काम करें। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जनता को अवगत कराया जाए। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।